नमस्कार, मैं आस्था शर्मा। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के बारे में। आज विराजेंगे भगवान श्री गणेश। महाराष्ट्र के सिद्धिविनायक मंदिर के थीम पर पंडाल। रायगढ़ में 11 और 15 फीट ऊंची प्रतिमा की जाएगी स्थापित। तो छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में गणेश चतुर्थी पर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। शहर में 2 जगह भव्य रूप से गणेश पूजा मनाई जाती है। नटवर स्कूल परिसर में 15 फीट और रायगढ़ स्टेडियम के सामने 11 फीट की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी की आगामी जापान यात्रा से और मजबूत होंगे भारत जापान संबंध। चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साय बोले। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने जापान प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आगामी यात्रा और ओसाका में आयोजित वर्ल्ड एक्सपो 2025 में छत्तीसगढ़ की सहभागिता पर कहा कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत जल्द जापान आ रहे हैं। भारत और जापान की मित्रता ऐतिहासिक और गहरी है। उनके इस दौरे से यह संबंध और भी मजबूत होंगे और हमारे देश को अनेक लाभ प्राप्त होंगे। ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो 2025 के संदर्भ में मुख्यमंत्री साय ने कहा कि कल हमने छत्तीसगढ़ को समर्पित सप्ताह का शुभारंभ किया है। यह वर्ल्ड एक्सपो भारत की संस्कृति को विश्व के सामने प्रस्तुत करने का एक बड़ा प्रयास है। सीएम बोले, रोजगार बढ़ेगा, छत्तीसगढ़ में फूड प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद बनेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जापान प्रवास के दौरान ओसाका स्थित SAS सानवा कंपनी को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। यह प्रस्ताव कृषि मूल्य श्रृंखला को मजबूत करेगा और तकनीकी क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर खोलेगा। इस कार्यक्रम में अन्य जापानी कंपनियों ने भी छत्तीसगढ़ की औद्योगिक क्षमताओं, विशेषकर फूड प्रोसेसिंग और टेक्नोलॉजी से संबंधित क्षेत्रों में रुचि दिखाई, जिससे भविष्य में राज्य में नौकरी और उद्योग के अवसर बढ़ने की उम्मीद जग गई है। डाकू पर किताब लिखने वाला डाकू हो जाता है क्या? भूपेश बघेल का अमित शाह पर पलटवार। बी सुदर्शन रेड्डी के फैसले पर कही बड़ी बात। विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पूर्व जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को बीजेपी द्वारा नक्सल समर्थक बताए जाने पर राजनीतिक विवाद गहरा गया है। इस आरोप का जवाब देते हुए छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। भूपेश बघेल ने भाजपा के आरोपों को आधारहीन करार देते हुए सवाल उठाया कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जिन्होंने पिछले महीने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया, आखिर कहां हैं? कलेक्टर ने एसपी से मांगी सुरक्षा। लेटर लिखकर पुलिस की कमियां गिनाई। गृह मंत्री के जिला का मामला। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा के गृह जिले के कलेक्टर ने सुरक्षा की मांग की है। कलेक्टर ने अपनी सुरक्षा के लिए जिले के MP को लेटर लिखा है। कलेक्टर का लेटर सामने आने के बाद सियासत तेज हो गई है। कलेक्टर का लेटर सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने कहा कि राज्य के कलेक्टर ही सुरक्षित नहीं हैं तो आम जनता की क्या बात कहें। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सड़कों की खराब हालत का कड़ा रुख अपनाया है। बिलासपुर के पेंड्रीडीह से नेहरू चौक तक बनी सीमेंट कंक्रीट रोड में गंभीर दरारों को देखते हुए कोर्ट ने लोक निर्माण विभाग और NHAI को तत्काल मरम्मत के आदेश दिए हैं। अदालत ने साफ कहा है कि सुधार कागजों पर नहीं, जमीन पर दिखना चाहिए। इस मामले की अगली सुनवाई 4 सितंबर को होगी। जानकारी के अनुसार इस सड़क के निर्माण को केवल 9 साल ही हुए हैं, लेकिन इसकी हालत बेहद खराब हो चुकी है। मरम्मत के लिए तकनीकी सलाह IIT और NIT जैसे संस्थानों से मांगी गई है। बिना हेलमेट 214 और बेल्ट नहीं लगाने से 20 मौतें। शोरूम दे 2 हेलमेट, अब बक्कल पर बैन। SSP रायपुर ने ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी और कार एसेसरीज कारोबारियों को लिखी चिट्ठी। राजधानी में सड़क हादसे बढ़ते जा रहे हैं, इसमें लोगों की जानें भी जा रही हैं। इसकी बड़ी वजह हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं लगाना है। हेलमेट नहीं लगाने की वजह से पिछले 7 माह में 214 लोगों ने जान गंवाई है, जबकि 150 से ज़्यादा को गंभीर चोटें आई हैं। गणेश उत्सव में CCTV कैमरों से निगरानी। दूसरी बार चालान तो रात साथ होंगी डीजे गाड़ी। ADM और ASP ने शहर भर के डीजे संचालकों को बुलाकर कहा, डीजे पूरी तरह बैन। गणेश उत्सव में इस बार झांकी, जुलूस और विसर्जन को लेकर प्रशासन पुलिस सख्त हो गई है।
अफसरों ने साफ कर दिया है कि किसी भी तरह के आयोजन में डीजे बजाना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। पाँच साल में 200 करोड़ खर्च करने पर भी रायपुर, भिलाई और कोरबा की हवा खराब। छत्तीसगढ़ के रायपुर, भिलाई और कोरबा शहर की हवा बहुत खराब है। यहाँ पर प्रदूषण की मात्रा तय मानक से लगभग 15 माइक्रोमीटर ज़्यादा है। हवा की क्वालिटी सुधारने के लिए इन तीनों निकायों के इंजीनियरों को हैदराबाद में ट्रेनिंग दी गई है। बिलासपुर में आज से गणेश उत्सव की धूम। ढोल ताशों से बप्पा का किया गया वेलकम। विधि विधान से विराजित होंगे लंबोदर। बिलासपुर में बुधवार से शहर में गणेश उत्सव की धूम रहेगी। मंगलवार को ढोल ताशों से बप्पा का स्वागत कर युवाओं ने पंडाल तक मूर्ति ले गए। इसके चलते बाजार में उत्साह के साथ लोगों की खासी भीड़ नजर आई। नहर मरम्मत के नाम पर 1 करोड़ निकले। गरियाबंद में नहीं हुआ काम, दस्तावेज भी गायब। किसानों ने किया आरटीआई फाइल तो मिली आधी अधूरी जानकारी। गरियाबंद के फिंगेश्वर में नहरों की मरम्मत के नाम पर फर्जीवाड़ा सामने आया है। 56 जगह क्षतिग्रस्त बताकर 4.5 लाख रुपए निकाल लिए गए। मामले का खुलासा रोबा के किसान यादराम साहू ने आरटीआई के माध्यम से पर्दाफाश किया है। शौक पूरा करने के लिए चुराते थे बाइक और स्कूटी। दुर्ग में पकड़ाए 2 नाबालिग। चोरी की हुई 19 गाड़ियां बरामद। दुर्ग पुलिस ने 2 पहिया वाहन चोरी के मामले में 2 नाबालिग और 1 युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 19 चोरी की बाइक और स्कूटी बरामद की गई है, जिनकी कीमत करीब 15 लाख रुपए है। कटघोरा वन मंडल में 52 हाथी अलग अलग झुंड में घूम रहे हैं। केंदई रेंज में घूम रहे हाथियों का एक झुंड कोरबा क्षेत्र के साखौदा परिसर में एक पेड़ के नीचे आराम करते नजर आया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रेलवे के काम में सुरक्षा में लापरवाही का आरोप लगाते हुए करंट से झुलसे युवक के परिजनों ने डीआरएम ऑफिस का घेराव किया। परिजन बोले, सुरक्षा में लापरवाही से हुआ हादसा। इस दौरान उन्होंने दोषियों पर कार्रवाई करने के साथ ही गंभीर रूप से घायल युवक के परिवार को इलाज के साथ मुआवजा देने की मांग की। नंद कुमार वर्मा बने बलौदा बाजार के जिला उपाध्यक्ष। पलारी नगर पंचायत के रह चुके हैं पार्षद। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से किया स्वागत। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह और संगठन महामंत्री पवन साय की अनुशंसा पर एक महत्वपूर्ण नियुक्ति की गई है। जिला अध्यक्ष आनंद यादव ने पलारी नगर पंचायत के पूर्व पार्षद नंद कुमार वर्मा को जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। रायपुर में नशीली सिरप बेचते 3 आरोपी गिरफ्तार। ग्राहक की कर रहे थे तलाश, पुलिस ने की घेराबंदी, 100 नशीली सिरप बरामद। रायपुर में नशीली सिरप भेजते 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ग्राहक की तलाश कर रहे थे। इस बात की भनक पुलिस को लग गई। पुलिस ने आरोपियों की घेराबंदी करके गिरफ्तार किया है। घटना कबीरनगर थाना इलाके की है। रामचंद्रपुर में बिना दस्तावेज 100 बोरी यूरिया पकड़ी गई। कई दुकानों पर कार्रवाई हुई। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में अवैध खाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। रामचंद्रपुर के ग्राम टिकीदीरी में 2 पिकअप वाहनों से 100 बोरी अवैध यूरिया खाद जब्त की गई। हर वाहन में 50-50 बोरी खाद थी। गणेश उत्सव गाइडलाइन। बिना अनुमति पंडाल लगाने पर होगा एक्शन। चौराहों पर परमिशन नहीं, 7 दिन पहले आवेदन। बड़े पंडालों को देना होगा लेआउट मैप। छत्तीसगढ़ में गणेश उत्सव और सार्वजनिक आयोजनों को लेकर नगरीय प्रशासन विभाग ने गाइडलाइन जारी की है। बिना अनुमति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पंडाल, धरना, जुलूस, सभा या रैली नहीं होगी। पंडाल और अन्य भवनों के बीच 15 फीट खुली जगह अनिवार्य है।
दीपक बैज बोले, सरकार कारोबारियों से ले रही कमीशन। सड़क और दवा पर भी सरकार को घेरा, कहा मूढ़त अजय अमर को किया जा रहा नज़रअंदाज। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने मंगलवार को सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार कारोबारियों से खुलेआम कमीशन वसूल रही है। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया के कारण बस्तर संभाग में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में फंसे 6 लोगों को हेलीकॉप्टर से निकाला गया है। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं।